हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें आप सबसे पहले याद रखिए, इसमें जो कॉलम होता है, ठीक है, उसको ग्रुप बोलते हैं। कॉलम समझते हैं ना, ये जो वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल है, आपको बॉक्सेस है, वर्टिकल लाइंस है, उसे कॉलम बोलते हैं। तो उसको किस नाम से जानते हैं? ग्रुप। ओके। और जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं ना, उसको पीरियड्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन। तो देखिए ग्रुप कितने हैं, ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक गया है ग्रुप? 18। तो याद रखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन गिनिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 7। नीचे के दो को नहीं गिनती है ना। तो आप पीरियड कितने हो गए? 7। तो यहाँ पर याद रखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं, ओके, और 7 पीरियड्स होते हैं। बस हो गया। अब देखिए, हमको इसमें और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन मेन हमको पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ओके, मींस अगर हम टेबल को स्टडी करेंगे तो एक बार लेफ्ट से राइट जाने में और अप से डाउन जाने में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएंगे, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो आप लोग पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में वैलेंसी के बारे में, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, देखिएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पता है आपको एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। लिथियम एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 एंड 1। सभी को पता है, क्लास 9th में पढ़े थे, लिखना आप इसको, मतलब पढ़ चुके हो। बेरिलियम 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 एंड 2। बोरॉन 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3। कार्बन 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। नाइट्रोजन 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5। ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6। फ्लोरीन 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 7। नियॉन 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 8। इस तरीके से और भी चलते जाता है लाइन से ना। या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख चुके हो पहले। इसके बाद क्या पढ़े, इसके बाद पढ़ेंगे वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या पढ़ेंगे? वैलेंसी। वैलेंसी भी आप लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हो। देखो बेसिकली होता क्या है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो खुद को क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इसमें या अगर फर्स्ट, अगर आप बोलोगे फर्स्ट सेल में, के सेल में, तो उसमें क्या हो सकता है? आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके बाद 8, बाकी सब सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखो हाइड्रोजन के पास क्या चांसेस है, वैलेंसी कितनी हो सकती है इसकी? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम दोनों 2 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ना। तो हाइड्रोजन क्या होगा? 1 पहले से है, तो उसको कितने की जरूरत है? सिर्फ 1 की। अगर हाइड्रोजन को 1 एलिमेंट और मिल जाए तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? तो ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 एलिमेंट हो जाएंगे। याद रखोगे, कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ऑक्टेट मतलब या तो उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन रहे अगर बड़े एलिमेंट है, और अगर फिर स्टार्टिंग के एलिमेंट है तो उसमें कितना होना चाहिए? आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सिर्फ 1 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। हीलियम देखिए 2 कंप्लीट है इसका, इसकी वैलेंसी 0 होगी, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लिथियम देखिए 1 है, तो लिथियम देखो 2 तरीके से बन सकता है। पहला, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना बचेगा? ये 1 और 7 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 2 तरीके से कंप्लीट कर सकता है, लेकिन इसके लिए आसान क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन देना। जाहिर सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो इसमें कम एनर्जी लगेगा, इसलिए क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। बेरिलियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा या ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन या तो 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा ऑक्टेट।
और अगर 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास 2 बचेगा। दोनों में से आसान क्या है? दोनों में से अगर आप आसान देखोगे तो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि ये कम है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी वापस से कितनी हो गई? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन ये तो 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। फ्लोरीन की वैलेंसी या तो 7 इलेक्ट्रॉन देगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। फिर नियॉन की वैलेंसी देखिए वापस में 0। ओके, अब देखेंगे कि हम पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे जाने पे वैलेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ देखो लिखा हुआ हूँ वैलेंसी में, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एट फर्स्ट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस अप टू 4। मीन्स अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो पहले क्या होगी, वैलेंसी 4 तक बढ़ेगी एंड देन डिक्रीजेस टू 0, और फिर 0 हो जाएगी, 0 तक डिक्रीज होगी। ओके, एंड ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज, और अप से डाउन होने पे वैलेंसी चेंज नहीं होगी। अब देखो इसको समझाता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो आप लोग अपने बुक का पीरियोडिक टेबल ओपन कर लेंगे ना, क्योंकि इसमें क्लियर दिख नहीं रहा होगा। तो पहला लाइन को छोड़ दीजिए, दूसरा लाइन को देखिए, लिथियम। लिथियम की वैलेंसी चेक कीजिए, अभी बताया मैं कैसे चेक करते हैं ना। लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। फिर बेरिलियम की देखिए, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी थी? 2। ठीक है, उसके बाद बोरॉन की 3, फिर कार्बन की 4, फिर नाइट्रोजन की देखिए 3। मतलब क्या हुआ, 4 तक लेफ्ट से राइट जाने में पहले 4 तक बढ़ा, उसके बाद क्या होने लग गया, कम होने लग गया। कहाँ तक कम हुआ? देखो नियॉन का लास्ट में कितना आया, 10वें नंबर का कितना था वैलेंसी? 0। तो 0 तक का कम हो गया। समझ में आया सभी को? वही लिखा हुआ था ना। अब इसके बाद ऊपर से नीचे में पूछा है, तो ऊपर से नीचे में एक बार देखिए जरा, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? आप कॉलम को देखिए ना, टेबल के कॉलम को, पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। लिथियम की वैलेंसी देखिए नीचे, उसी के जस्ट नीचे, उसकी वैलेंसी कितनी है? 1। सोडियम की देख लीजिए, उसी के जस्ट नीचे है 1। अगर आप किसी की भी वैलेंसी निकाल लोगे इस लाइन में, सभी की वैलेंसी क्या हो रही है? 1। सेम टू सेम अगर दूसरी लाइन का अगर आप जो सेकेंड कॉलम है उसका अगर आप निकालते हो तो उन सभी का वैलेंसी क्या होगा? 2 होगा। आप निकाल के देख सकते हो। इससे क्या पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे जाने में वैलेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना, अगर हम किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। मीन्स लेफ्ट से राइट मूव करने पे एटॉमिक साइज छोटा होता है, कम होता है। ओके, एंड ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, लेकिन अप से डाउन मूव करने पे एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। ओके, अब इसको समझने के लिए आपको देखिए यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ हूँ मैं। ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और अगर फिर से अच्छे से पढ़ना है तो मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊँगा ना, आपको ब्लैक बोर्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। अब देखिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। देखो लेफ्ट से राइट जाने में क्या दिख रहा है आपको देखने में इक्वल लग रहा हो सभी में, मतलब 2 रिंग है, देख लो लेफ्ट से राइट में। सेकेंड लाइन में 2 रिंग, फिर नीचे वाली लाइन में 3 रिंग, पहले लाइन में 1 ही रिंग है। आपको सेम लग रहा है देखने में, लेकिन होता क्या है, जैसे कि लिथियम को देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। अब लिथियम में ना आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरान में देखिए कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो होता ये है कि जब इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना, और इनके सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि एटॉमिक साइज क्या होता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जितने अधिक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उतना ही अधिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए मैं बोला कि लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और ऊपर से नीचे आने में देखो क्या है, हाइड्रोजन में 1 रिंग, लिथियम में 2 रिंग हो गया, मतलब क्या हो गया? साइज बढ़ गया। सोडियम में 3 रिंग हो गया, मतलब साइज और बढ़ गया। मीन्स अप से डाउन जाने में एटॉमिक साइज बढ़ता है। इसको आप याद रख लेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic size decreases and on moving from up to down atomic size increases। ओके, अब हम पढ़ेंगे मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, आपके पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट है वो सभी मेटल्स हैं, और जो राइट साइड के एलिमेंट है वो सभी क्या है? नॉन मेटल्स है।
और भी एक टाइप का एलिमेंट होता है, इसको मेटलर्ट्स बोलते हैं। मेटलर्ट्स क्या होता है, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, सेमी कंडक्टर इसको बोलते हैं। मीन्स वो कभी कभी मेटल की तरह बिहेव करता है तो कभी नॉन मेटल की तरह। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस। मीन्स जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, कम होती है। ओके, और जब अप से डाउन मूव करते हैं तो याद रखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस। अप से डाउन जाने में मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, बढ़ती है। ओके, अब सेम टू सेम इसका अपोजिट होगा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अगर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज लेता मैं लिखता यहाँ पे, जस्ट इसका उल्टा कर देना, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस का हो जाएगा, और अप से डाउन जाने में क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं मेटेलिक के जगह में नॉन मेटेलिक लिख देता हूँ तो। ओके, अब बाकी के जो है उसको 3 को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।